1931 में जो जनसंख्या जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस समय जो संख्या थी हमारी जाति की, अभी भी वही जनसंख्या है। ये तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर किसी की जनसंख्या में वृद्धि हुई और हमारा जो है कास्ट जो है, हमारी जो संख्या है उतनी की उतनी ही कैसी रह गई। समस्तीपुर जिले में हमारा जो परिवार है बहुत ही बड़ा परिवार है, करीब 200-250 लोग हैं और उस परिवार में एक भी अभी तक गन्ना के लिए वहां पे नहीं पहुंचा। एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने बोला भी है कि ये बहुत ही बड़ा घोटाला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। एक सरकार के द्वारा घोटाला किया गया और जैसे होता है जो नीतीश जी हो सकता है कि सोच के नहीं रहे हों, लेकिन लालू जी के संगत में आने के बाद वो फिर से वही घोटाले के श्रेणी में आ गए हैं। जो त्रिवेणी संघ के जो तीसरे अंग थे उसको रोकने का प्रयास किया गया। घोटाला का जिम्मेवार कौन? सरकार के अलावा और कौन हो सकता है। सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन होगा, लेकिन हर हालत में सही संख्या सरकार को दिखाना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन नीतीश कुमार ने एक बिहार को तोहफा दिया, यानी कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो सामने लाए। लेकिन उसके बाद भले ही वो आंकड़ा सामने आया, लेकिन उसके बाद हर लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि जातीय जनगणना में भी घोटाला हुआ है। कल उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और उस दौरान भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम लोग के यहाँ भी तो लोग पूछने नहीं आए थे कि कौन जाति से है, क्या कास्ट है, आखिर यह आंकड़ा निकाला कैसे गया, यानी कि घोटाला हुआ है। चलिए इसी बाबत हम बात करने के लिए आए हैं उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी में। आज हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बातें हैं, कुछ ट्वीट वगैरह देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पे लिखा जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ कोई ये आया नहीं है, पूछने के लिए नहीं आया है। दूसरा एक चीज, जो आप लोगों की जो गणना है, पहले की अगर बात करें और अभी की बात करें तो भाई मतलब ज्यादा का अंतर नहीं है। लगता है कि आप लोगों में कोई वृद्धि ही नहीं आई है। मतलब बहुत कुछ बोलने को आ रहा है, बहुत कुछ लोग लिख भी रहे हैं। तो क्या आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए? भाई जातीय जनगणना पे आप लोग तो एकदम कमान कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक है। 1931 में जो जनसंख्या जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस समय जो संख्या थी हमारी जाति की, अभी भी वही जनसंख्या है। ये तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर किसी की जनसंख्या में वृद्धि हुई और हमारा जो है कास्ट जो है, हमारी जो संख्या है उतनी की उतनी ही कैसी रह गई। और हमको तो लग रहा है कुछ संख्या घटी भी है। तो ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आता है। ये जो गणना हुई है ये बिहार सरकार के द्वारा अगर हुई है तो इसमें छेड़छाड़ किया गया है, हम यकीन के साथ बोल सकते हैं। अब देखिए, हम तो अपने जो पार्लियामेंट्री जो लोकसभा क्षेत्र से आते हैं समस्तीपुर जिले से, तो समस्तीपुर जिले में हमारा जो परिवार है बहुत ही बड़ा परिवार है, करीब 200-250 लोग हैं और उस परिवार में एक भी अभी तक गन्ना के लिए वहां पे नहीं पहुंचा। पता नहीं किस तकनीकी से का इस्तेमाल करके इतनी जल्दीबाजी में और 1 महीने में 2 महीने में सरकार के द्वारा पूरा गन्ना कर लिया गया। ये तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कुशवाहा कास्ट को अवार्ड मिलना चाहिए, आप लोग जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिए हैं। देखिए, अभी जो सरकार जिस तरीके से आंकड़ा यहाँ पेश की है तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। लोग तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि भाई आखिर क्या कारण है कि आपकी जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरा निश्चित रूप से सरकार से भी हम लोग कह रहे हैं कि ये पूरे गलत तरीके से ये आंकड़ा किया गया है और आंकड़ा अगर सही पेश भी हुआ तो सरकार जो है उसको छेड़छाड़ करके उसके बाद ये आंकड़ा पेश किया गया है। क्या लग रहा है आखिर क्यों छेड़छाड़ क्यों करेगी? आप लोगों का आंकड़ा को क्यों मतलब नीचे कर रही है भाई? यादव समाज बहुत देखिए, ये जब त्रिवेणी संघ जब बना था 1931 में, तो उस समय 3 जातियों को मिलाकर त्रिवेणी संघ बना था। 2 जाति का राज अभी वर्तमान में चल रहा है और ये दोनों जातियां निश्चित रूप से यकीन आप मानिए ये चाहती है जो तीसरा जो त्रिवेणी संघ के जो अंग थे वो सत्ता में नहीं आए और उनको सत्ता से रोकने के लिए सिर्फ एक साजिश के तहत इस तरह का आंकड़ा पेश किया गया है। ये हम तो निश्चित रूप से बोलेंगे। अच्छा, पहले भी ये कहा जा रहा था कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कल मनोज झा भी यही लगातार मतलब बोलते आ रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अपने कास्ट वाइज उन लोगों का नहीं, ये तो हम लोग का मांग ही रहा है।
जिसकी जितनी संख्या हो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग का संख्या कम कराया गया, दिखाया गया एक साजिश के तहत। वही तो हम बोल रहे हैं, एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने बोला भी है कि ये बहुत ही बड़ा घोटाला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये एक सरकार के द्वारा घोटाला किया गया और जैसे होता है जो नीतीश जी हो सकता है कि सोच के नहीं रहे हों, लेकिन लालू जी के संगत में आने के बाद वो फिर से वही घोटाले के श्रेणी में आ गए हैं और ये हम घोटाला के रूप में लेते हैं। एक साजिश के तहत मतलब जो त्रिवेणी संघ के जो तीसरे अंग थे उसको रोकने का प्रयास किया गया। घोटाला का जिम्मेवार कौन? सरकार के अलावा और कौन हो सकता है? अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा कि भाई सही आंकड़े सामने आए, उसके लिए क्या कीजिएगा? कहे कि कोर्ट कचहरी तो पहले भी नहीं, ये तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि अभी हमारे नेता के द्वारा ही मांग किया गया है कि सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों का जो शंका है वो दूर हो। अगर इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अगर नौबत आती है तो सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन होगा, लेकिन हर हालत में सही संख्या सरकार को दिखाना होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फेसबुक पर आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, लगातार यह लिखा जा रहा है कि भाई ये जो आंकड़े निकाले गए हैं उसके लिए हमारे यहाँ हमारे घर पर जांच करने के लिए कोई आया ही नहीं, कोई हमारा कास्ट पूछने आया ही नहीं, तो आखिर यह आंकड़े निकाले कैसे गए? यानी कि इसका जिम्मेवार ये जो जनसंख्या, ये जो जनगणना है उसके घोटाला का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। सरकार को सही आंकड़े दिखाने की बात कही जा रही है। अगर नहीं सही आंकड़े दिखाए गए तो उसके बाद फिर सड़कों पर भी ये लोग उतरेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।